हेलो दोस्तों, आज मैं आपको प्रतिशत का सवाल बताऊंगा जो कि मेरे हिसाब से ये टाइप 1 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कि ये सवाल देखते हैं कि किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, किसी संख्या का यहाँ पे कोई संख्या है, ठीक है, उस संख्या वही संख्या पूछी गई है, उस संख्या का 16% कितना है, 48 है। ठीक है दोस्तों, तो वह संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम दो तरीके से देखेंगे। सबसे सरल जो मुझे लगता है वो क्या है, जो मुझे लगता है वो ये है कि यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे x किया, किसी संख्या का यानी कि इंटू होता है तो x इंटू, ठीक है दोस्तों, और 16%, किसी संख्या का 16%, 16% लगा हुआ है तो प्रतिशत में क्या होगा कि हम लोग 100 नीचे लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, ये पूरा 16% हो गया। अब क्या है, बराबर 48। ठीक है दोस्तों, किसी संख्या ये हो गई, का की जगह इंटू आ गया और 16% यानी 16/100 बराबर 48। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, हम लोग कैसे करेंगे, ये हम लोग क्रॉस करके कर लेंगे। 16x बराबर 48 इंटू 100, x बराबर 48 इंटू 100 अपॉन 16। ठीक है दोस्तों, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 3 बार गया दोस्तों। x बराबर 3 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना हुआ, 300। ये हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये जो का कॉन्सेप्ट है वो देखिए कैसे आता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, ये कहा गया है 300 का 16% बताइए, 300 का 16% बताइए। तो 300 का 16% में क्या होगा, 300 गुणे ये का, जैसे हमने पहले अभी बताया था, और 16/100। ठीक है दोस्तों, ये 100 से 100 कट गया, 16 तिया 48। ठीक है दोस्तों, ये पूरा कॉन्सेप्ट बनता है इसका। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि 340 का 20% कितना होगा दोस्तों, 340 इंटू 20/100। ठीक है दोस्तों, ये कटा, ये इससे ये कटा, ठीक है, 8 और 6, ये आंसर आ गया। इसमें एक और तरीका है, इसी को ही एक और तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें क्या है, 200 का 12% बताइए, 200 का 12% बताइए। तो हम लोगों को जब पता है 200 का 12% ये है, तो क्यों ना हम लोग डायरेक्ट कर लें, क्योंकि 2 जीरो ये है तो 12 का गुणा हम लोग 2 में सीधे कर लें और नीचे से 100 का कट ही जाता है। तो हम लोग क्या, 12 दूनी 24, तो 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस 2 का इसमें इंटू कर देंगे। जैसे कि 80 का 40%, 80 का 40%, तो क्या है, 100 से ये कट ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 40% है, 100 नीचे आ जाएगा, तो ये 0 0 कट जाएगा। तो इसका 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। ठीक है दोस्तों, तो ये एक को समझ में आ गया होगा आपको। अगर मान लो कि एक और संख्या है, जैसे मान लो 120 है और इसका हम लोगों ने किया 12% बताइए, 12% बताइए। ठीक है, तो 32% की जगह क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 100 आ जाएगा, ये देखिए 12% है, 12/100 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, हम लोग जब पता है ये कट जाएगा, लेकिन फिर भी 1 जीरो बचेगी नीचे। जब हम लोगों की 1 जीरो बचेगी तो संख्या से गुणा कर लेंगे। तो 12 का क्या होगा, 12 का वर्ग क्या होता है, 144 होता है। नीचे जो 100 है वो 100 था, उसमें से 1 जीरो कट गई थी, 1 जीरो बची थी। ये जो 1 जीरो है वो इकाई अंक के बाद हम लोग बिंदी लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का
ये आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से ये का वाले क्वेश्चन होते हैं। अब आगे देखते हैं ये वाला। अब इसी का दूसरा पार्ट देख लेते हैं। सबसे ये भी बहुत सरल है। जैसे किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई संख्या है, सीधा सीधा है, इसमें एक्स का कोई झंझट नहीं है। इसमें क्या 16% किसके बराबर में है, 48 के। ठीक है दोस्तों, 16% किसके बराबर में, 48 के। तो 1% किसके बराबर होगा, 48/16। ये वही वाली बात है जैसे 5 टॉफ़ियाँ कितने की हैं, 5 टॉफ़ी कितने की हैं दोस्तों, 5 टॉफ़ी हुई 10 रुपये की। तो एक टॉफ़ी कितने की हुई, 10/5 यानी कि 2 रुपये की हुई। एक टॉफ़ी कितने की हुई दोस्तों, 2 रुपये की हुई। ये इसी तरीके से हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें देखेंगे कि 16 क्या है, 16% किसके बराबर है, 48 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्या 1% निकालेंगे। 1% किसके बराबर हुआ, 48/16। ठीक है दोस्तों, तो 48/16 हुआ तो 16 का भाग देंगे 48 में, कितना गया, 3 भाग। तो 1% कितना हुआ, 3। ठीक है दोस्तों, 16 का 1% कितना हुआ, 3 आया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे 100% निकाल लेंगे। 100% निकालेंगे क्योंकि हम लोग तभी तो संख्या आएगी जब हम लोग 100% निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, 100% निकाला तो 3 × 100 बराबर 300। इसी तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, किसी संख्या का 17% 68 है। तो किसी इस वाले कॉन्सेप्ट से देखेंगे। ये वाला जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया था, ये वाला इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे। जैसे 17% हुआ, 17% किसके बराबर है, 68 के है। 1% किसके बराबर हुआ, 68/17, 17 चौक 68। तो 1% किसके बराबर हो गया, 4 के। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 100% किसके बराबर हो जाएगा, 4 × 100 यानी कि 400। ठीक है दोस्तों, इस वाले से देख लेते हैं। इस वाले से क्या होगा, किसी संख्या का, कोई संख्या है, किसी संख्या का x का यानी कि इंटू का 17%, 17% की बटे 100 कर देंगे, बराबर कितना है, 68 है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है, क्रॉस करके गुणा कर लेंगे। 17x 68 × 100, x बराबर 68 × 100 बटे 17, 17 चौक 68, x बराबर 4 × 100 बराबर 400। ठीक है दोस्तों, ये इसी तरीके से होगा। एक तीसरा सवाल और है, ये थोड़ा डिफरेंस है इससे। तीसरा सवाल देखेंगे दोस्तों। तीसरे सवाल में क्या है, किसी संख्या का 12% 72 है तो उस संख्या का 44% कितना होगा। ठीक है दोस्तों, उसी एक एक नियम से करेंगे हम लोग। सॉल्व लिखेंगे, कैसे करेंगे, 12% किसके बराबर में दोस्तों, 72 के। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम लोग 1% निकालेंगे। 1% किसके बराबर होगा, 72/12। ठीक है दोस्तों, 12 × 72। ठीक है दोस्तों, तो 1% किसके बराबर हुआ, 6 के। ठीक है दोस्तों, अब 44% यहाँ पे क्या, पहले वाले सवाल में, पहले दूसरे सवाल में क्या हम लोग 100% निकाल रहे थे, लेकिन हम लोग इसमें क्या पूछा गया, सिर्फ 44% बताइए। तो 44% निकाल लेंगे। 44% कितने के बराबर होगा, 44 × 6, 44 × 6। तो कितना हुआ दोस्तों, 6 चौको 24, 24 और 26, 264 आया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल इस तरीके से लगेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।